नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और नई एपिसोड में। आज एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो अक्सर हम सबके दिमाग में आता है। क्या भारत हमेशा गरीब देश था? क्या ब्रिटिश लोगों ने हमारे लिए रेल, कानून और मॉडर्न सिस्टम बनाया, या फिर वो सब कुछ लूट कर चले गए? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर उनका इरादा सिर्फ व्यापार करने का था तो फिर वो 200 साल तक भारत पर कैसे राज कर गए? मैं हूं आपका होस्ट सौरभ चकमा, और आज हम बात करेंगे उस असली कहानी की जो हिस्ट्री बुक्स में धुंधली सी लिखी होती है। ब्रिटिश राज के पहले भारत की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी? ब्रिटिश ने कैसे हमें कॉलोनाइज किया? उन्होंने कितना लूट लिया? कितने स्टेट्स को अपना बनाया? और क्यों कुछ एरियाज कभी भी उनका हिस्सा नहीं बन पाए? चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश से पहले का भारत एक अमीर सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। 1700 के आसपास भारत का जीडीपी दुनिया का लगभग 24 से 25% था, यानी दुनिया के हर 4 रुपये में से एक भारत में बनता था। बंगाल, सूरत, मद्रास, औरंगाबाद जैसे शहर इंडस्ट्रियल और ट्रेड के हब थे। बंगाल का मुस्लिन कपड़ा यूरोप तक बिकता था। भारत के लोहार, सुनार और वीवर्स दुनिया भर में मशहूर थे। एग्रीकल्चर भी जोरदार था। गांव में अनाज, चीनी, इंडिगो, जूट और कॉटन का प्रोडक्शन होता था। लोग सेल्फ सफिशिएंट थे और मुगल और मराठा साम्राज्य में इकोनॉमिक सिस्टम्स रिलेटिवली स्टेबल थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और राज की नींव 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, जिसका पहला गोल था व्यापार करना। सूरत, मद्रास और कलकत्ता में ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लोकल राजनीति में हस्तक्षेप शुरू किया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर ने सब कुछ बदल दिया। ईआईसी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया, जिसे कहते हैं दीवानी राइट्स। यहीं से ब्रिटिश का असली राज शुरू हुआ। उन्होंने इंडियन सोल्जर्स से अपनी आर्मी बनाई। इंडियन रेवेन्यू से ब्रिटिश एम्पायर को फंड किया। ये कंपनी राज था। एक प्राइवेट कंपनी ने एक पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया था। इकोनॉमिक लूट और भारत की बर्बादी। ब्रिटिश ने भारत की इकोनॉमी को रिवर्स गियर में डाल दिया। जहां हम पहले दुनिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे, वहां 1800 के बाद हम सिर्फ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करने लगे। उन्होंने भारत पर हाई टैक्सेस लगाए। आर्टिजन्स काम से निकल गए। वीविंग टाउन्स बर्बाद हो गए। टैरिफ सिस्टम ऐसा था कि ब्रिटिश माल ड्यूटी फ्री आता था और इंडियन माल पर हेवी टैक्स लगता था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 1765 से 1938 तक ब्रिटिश ने 45 ट्रिलियन तक का पैसा भारत से इंग्लैंड भेज दिया। लैंड सिस्टम्स और भुखमरी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और महलवारी सिस्टम्स ने किसानों की कमर तोड़ दी। पहले किसान अपने अनुसार खेती करते थे, अब उन्हें कैश क्रॉप्स उगाने को बोला गया। इंडिगो, कॉटन, अफीम। भूखमरी बढ़ती गई। Year 1876 to 1878 famine, Year 1896 to 1897 famine। इन दोनों में मिलियनों लोग मर गए। फिर भी ब्रिटिश ने टैक्स लेना नहीं छोड़ा। रेलवे सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनी थी, न कि रिलीफ के लिए। कितने स्टेट्स को ब्रिटिश ने कब्जा किया और क्यों कुछ नहीं कर पाए? ब्रिटिश ने लगभग 60% इंडिया को डायरेक्टली रूल किया। बाकी 40% प्रिंसली स्टेट्स थे, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, जिन्हें इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था। कुछ एरियाज जैसे नॉर्थ ईस्ट के जंगली इलाके, हिमालयाज के कुछ रीजन ज्योग्राफिक और कल्चरल रीजन की वजह से फुली कंट्रोल नहीं हो पाए, और कई जगह लोकल रेजिस्टेंस भी था। टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई और ट्राइबल रिवोल्ट्स ने ब्रिटिश को रोक कर रखा। ब्रिटिश ने 200 साल तक राज कैसे किया? एक कंपनी ने 200 साल तक देश पर राज कैसे किया? जवाब सिंपल है, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, कास्ट और प्रिंसली वर्सेस ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन क्रिएट किया। फिर एक एफिशिएंट सिविल सर्विस और स्ट्रांग मिलिट्री बनाई। रेलवे और टेलीग्राफ से कंट्रोल और तेज हो गया। एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने इसीलिए बनाया, क्लर्क्स और लॉयल बाबू पैदा करने के लिए। देश को यूनाइटेड होने से रोका गया।
क्या ब्रिटिश ने कुछ दिया भी? अब सवाल ये उठता है, ब्रिटिश जो ले गए 100 ले गए, लेकिन क्या उन्होंने कुछ दिया भी? हाँ, उन्होंने रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन और लीगल स्ट्रक्चर दिया। लेकिन ये सब कुछ किसके लिए था? पहली, रेलवे। ब्रिटिश रेलवे का डिजाइन इस तरह से किया गया था कि रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन, कोयला और इंडिगो को पोर्ट्स तक लाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए, बॉम्बे से कॉटन डायरेक्टली मैनचेस्टर शिप होती थी। रेलवे ने इंडिया के लोगों को जोड़ तो दिया, लेकिन असली फायदा ब्रिटिश इकोनॉमी को हुआ। 2. इंग्लिश एजुकेशन। थॉमस मैकॉले ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया था ताकि एक ऐसे लोगों की क्लास बन सके जो ब्रिटिश पॉलिसीज को सपोर्ट करें। आज इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसका फायदा हम उठाते हैं, लेकिन शुरुआत में इसका गोल था एक ओबीडियंट क्लर्क क्लास बनाना। 3. लीगल सिस्टम। इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स ब्रिटिश एरा की देन है। इनका स्ट्रक्चर मॉडर्न था, लेकिन जस्टिस सिर्फ एलीट क्लास तक लिमिटेड थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स को अलग कानून मिलते थे और इंडियंस को अलग। 4. इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ, ब्रिजेस और पोर्ट्स बनाए गए, लेकिन उनका प्रयोजन था कॉलोनियल कंट्रोल और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। हर इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश अथॉरिटी को मजबूत करना। तो हाँ, ब्रिटिश ने कुछ बनाया, पर हर एक डेवलपमेंट का असली बेनिफिशियरी ब्रिटेन था, न कि आम भारतीय। आखिरी हिसाब, क्या छोड़ा क्या ले गए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारा जीडीपी शेयर दुनिया के 3% से भी कम था। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश ने बनाया, पर भारत के फायदे के लिए नहीं। वो ले गए पैसा, आर्ट, कल्चर, रॉ मटेरियल्स और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। जो छोड़ा डिवाइडेड देश, गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन का इतिहास। अगर आपको ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, ब्रिटिश ने हमें बनाया या बिगाड़ा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हिस्टोरिकल ट्रुथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।